जन्माष्टमी पर खीरा क्यों काटा जाता है? जन्माष्टमी पर खीरा काटना भगवान कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। आधी रात को जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तब खीरा काटकर उसके बीज निकालकर उसे नाभि छेदन की प्रतीकात्मक क्रिया के रूप में मनाया जाता है। खीरे का डंठल गर्भनाल का प्रतीक माना जाता है और इसे काटकर भगवान कृष्ण को माता देवकी के गर्भ से अलग करने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के पीछे मान्यता है कि जिस प्रकार जन्म के समय बच्चे को मां से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी प्रकार खीरे को काटकर भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि खीरा शुद्ध और पवित्र फल है और इसे कृष्ण जी को अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग खीरे को गर्भवती महिलाओं के लिए शुभ मानते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कृष्ण जन्म की कहानी के अनुसार भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के पुत्र में पृथ्वी पर जन्म लिया था ताकि वे कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्ति दिला सके। कंस कृष्ण के मामा थे और उन्हें यह भविष्यवाणी दी गई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस डर से कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके 6 बच्चों को मार डाला। कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार में दिव्य प्रकाश फैल गया और पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को कंस से बचाने के लिए आधी रात को यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले गए, जहां उन्होंने कृष्ण को उनकी नवजात पुत्री के साथ बदल दिया। फिर वासुदेव उस कन्या को वापस कारागार में ले आए। कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, लेकिन वह योग माया के रूप में प्रकट हुई और उसे बताया कि उसका वध करने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। इस प्रकार कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। कृष्ण के जन्म की कहानी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भक्त उपवास रखते हैं, भजन गाते हैं और कृष्ण की आराधना करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को कृष्ण भगवान की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।